कल के तमाशे के बाद आज हम फिर आप पहुंचे हैं हमारे महराज मलिक जी के पास। सर, कल 30 लोग और आप अकेले, क्या बीत रही थी उस समय आप पर? देखिए, चुनाव से पहले लोग वादे करते हैं और वादे करने के बाद जब चुन के आते हैं तो वो लोगों के वादे भूल जाते हैं। काम ये भी करना चाहते हैं लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं क्योंकि इनके ताले लगे हुए हैं मुंह पे। कुछ अच्छे लोग भी हैं यहाँ जो चुन कर आए हैं, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी लोगों के हित में नहीं है। आपने देखा तमाशा इतना रहा कि लोगों के मामलात की बात ही नहीं हुई। वो तो आखिरी लम्हा था। असल में जो 3 दिन का सेशन रहा, मैंने सेशन के अंदर बात नहीं की। जब सेशन जो है ख़त्म होता था उसके बाद बाहर आकर मैं मीडिया में अपनी बात रखता था, लेकिन वहाँ अंदर मेरे अलावा सब के सब हंगामा कर रहे थे। कल फिर से ये दिखा कि जिस तर्ज पे पीडीपी और भाजपा ने इस जम्मू कश्मीर को खूबसूरत बनाने का एक सपना देखा था, मुफ्ती सईद के दौर से लेकर महबूबा मुफ्ती के दौर तक, और उसके बाद फिर एलजी का दौर, आज उनका याराना एक साथ फिर देखकर साफ होता है कि सत्ता की हवस है, लोगों की हवस नहीं है। और मैं जो आदमी हूं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं पागलपन करता है। अरे नहीं, क्योंकि जब मैं चुनाव में खड़ा था, मेरे साथ जो आवाम थी उन्होंने दिन रात एक करके देखा नहीं है। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उन्होंने रात को नहीं देखा, दिन को नहीं देखा, अपनी जान को नहीं देखा। और आज जब उस वक्त को मैं देखता हूँ या याद करता हूँ, उनकी उन कुर्बानियों के बाद मैं इस ऐवान का हिस्सा बना हूँ। आज अगर लोग मुझे एमएलए कहते हैं, लेकिन इस कुर्सी पे बैठने से पहले मैं ये जानता हूँ कि मुझे किन लोगों ने किस मकसद से बनाकर भेजा है। मैंने आज अपने पेज पे पुरानी वीडियो शेयर की है। जब मैं जीत के बाद आया था तो मेरी आवाम मेरे सामने थी और वो गवाह है। और मैंने जो वहां पर बोला था, मुझे लगा था उस वक्त जो अरविंद केजरीवाल जी भी सुन रहे थे ना, और जो बड़े बड़े नेता सुन रहे थे, उनको लगा था कि बोल रहा है। शायद उनको यकीन उनको भी नहीं था, लेकिन मेरी आवाम को मुझ पर भरोसा था। मेरी हर बात को सीरियस लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि नेता हूं और जो मैं बोलता हूं और जिस तरह से बाकी उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो भरोसे पे उतरते नहीं। मैंने जो कहा है मैंने वही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों को लगता है आज नेशनल चैनल पर डिबेट चलाई जा रही है, पीडीपी के साथ जो है हाथापाई हुई। अरे नहीं, अभी हाथापाई हुई कहाँ है। इनको लगा नहीं जी महराज के साथ धक्का, नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोशिश उन्होंने की, अभी गरेबां पर हाथ नहीं ला पाए। जिस दिन हाथ डालेंगे हाथ काट देंगे। ऐसा नहीं है कि अब टीवी चैनल पे डिबेट चला रहे हैं पीडीपी के साथ, नहीं। भाजपा के जितने भी कुत्ते बिल्ले सारे इकट्ठे हुए थे, उनने ये साजिश रची है। उनके खिलाफ जो भी खड़ा हुआ उसे दबोचने में कमी नहीं हुई, लेकिन वो दब गए लोग। 15 साल से मेरी आवाज को गांव में दबाना चाहते थे, इलाके में दबाना चाहते थे, लेकिन नहीं दबी। लेकिन वो खत्म हो गए। आज ऐवान में जो जो आदमी मेरी आवाज को दबाना चाहेगा, महराज तो दबेगा नहीं, लेकिन उनकी आवाज दफन हो जाएगी। पता कर लेना किन किन की आवाज, किन किन के वजूद को रौंद कर आया हूं। ऐसा नहीं होता, हक गालिब आता है। मैं अगर लड़ना चाहता ना, हाथ से लड़ना होता तो हथियार उठा लेता। मैं इनकी सोच को दफन करने आया हूं। मैं कोई लड़ाई लड़ना नहीं चाहता हूं कि इनके साथ हाथापाई ये वो उसका ना। ये काम अगर मेरा होता तो मैं घरों को इकट्ठा करता। मेरा मकसद है, जिस किस्म की ये राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति की जड़ों को काट कर उखाड़ फेंकना और इंसानियत का बीज। क्या लगता है आपको ये प्री प्लान था जो कल आपके साथ हुआ? सब नहीं, प्री प्लान नहीं। इनको बहुत तकलीफ हुई क्योंकि ये निकम्मे हैं, ना अहल है, ना बात कर पाते, ना काम कर पाते। अब इनको घर वाले भी गालियां देते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी वाले भी सवाल करते हैं। और ये देखो, मैं सच ही बोलता हूँ। अब इनको बौखलाहट हो रही है कि गांव से उठकर एक लड़का आता है, एक ही असेंबली के सेशन में तूफान मचा कर जाता है, दुनिया दीवानी हो जाती है, पूरा देश जानता है। एक लौंडा इतनों पे भारी, तो हम कहाँ हैं, किस खेत की मूलियां। बस अब महराज के नाम पे वो भी खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं, हमने महराज को दबोच लिया। अरे मैं तो कल का लौंडा हूं, तुमने तो आज तक अपने वजूद को खत्म बनाया ही कब। तुमने अगर लोगों की बात की होती, तुमने अगर जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किया होता, तो तुम्हारा नाम मेरे से ऊपर होता। आज महराज का नाम इनसे ऊंचा क्यों है? तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप भी मानते, चाहे किस नजरिए से। लेकिन अगर 100 कमेंट है, 100 में से 70 नहीं 80 मेरे फेवर में है, और वो लोग हैं। और मैं उनको लिखने को नहीं बोलता हूँ,
ये दिल से निकलता है, और जब लोग जुड़ते हैं ये उनको वो बौखलाहट है कि हम किस मुकाम पे खड़े हैं। सर कई चीजें जो हैं आपने मौजूदा सरकार के खिलाफ भी बोली, जब काम नहीं हो पा रहा था ऑपोजिशन के खिलाफ भी बोली। क्या लगता है आईना दिखाने पर इस तरीके की हरकत की जा रही मैं है? आपको एक चीज बताऊं, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं। किसी ने बात की कि छोटे से काम के लिए हमें दिनों के दिन चलाया जाता है, कि किसी ने बात, मैं एक आम आदमी की मजबूरी को समझता हूं और उसका अजाला चाहता हूं इस हाउस से। एक ऑफिसर, मैंने कहा पटवारी हमारी जमीन का पैसा लेता है, मेरे अलावा किसी ने बात की, और उस आदमी से एक आम आदमी जूझता है, नेता नहीं जूझता है। आपको नहीं लगता है राशन कार्ड न होने की वजह से अगर सरकारी राशन किसी को नहीं मिलता तो किसको नहीं मिलता? गरीबों को। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मजबूर है, जो लाचार है, और इनकी जुबानें नहीं खुलती। ये राजनीति करेंगे धर्म की, ये राजनीति करेंगे पाकिस्तान की, ये राजनीति करेंगे 370 की। अरे वो काम करो ना जिन लोगों ने तुम्हें वोट दिया। मुझे बताओ किन लोगों ने वोट दिया? अमीरों ने वोट दिया? अरे गरीबों ने जिनके राशन कार्ड नहीं है, अरे गरीबों ने, नौजवानों ने जिनके पास रोजगार नहीं है, अरे उन लोगों ने वोट दिया जिनको माफिया तंग कर रहा है, उन लोगों ने वोट दिया जिनको ब्यूरोक्रेट्स तंग करता है। उनको ठीक करने के लिए हाउस है। अब अगर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ ये नहीं बोल पाएंगे, सिस्टम को ठीक करने के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे, तो बताओ मुझे कि क्या मैं इनके ये तमाशे देखता रहूं? अरे मैं तो जिम्मेदार हूं। अगर इस हाउस से मेरे अलावा बेहतरी की बातें होंगी तो मैं खामोश रहूंगा, वरना अगर ये नंगा नाच होगा। अभी देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने धर्म को आड़े लिया, नेशनल चैनल पे डिबेट चलाई, महराज ने हिंदुओं का अपमान किया। ठीक, बताओ मुझे, देखो दिल की बात मैं बता रहा हूं, अगर मंदिर का इतना सम्मान किया जाता है, माता वैष्णो देवी का एक सम्मान है, अपनी जगह उसकी अपनी पहचान है, खुद कहते हैं मंदिर के बगल में शराब नहीं बिकनी चाहिए, और उस इहाते में ही नहीं बिकनी चाहिए। ये खुद एक एमएलए कहता है बीजेपी का, मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे बताओ इन हिंदुओं के अंदर वो गैरत नहीं जागती है कि उन शराब के ठेकों को उखाड़ फेंके? क्या महराज के खिलाफ 28, 30, 40 गुंडे लेकर आएंगे, असेंबली में हमला करेंगे, इसने हिंदू के खिलाफ बोला? अरे ठीक है, मैं मुसलमान हूं, मैंने बोला भी अगर होगा ठीक है, लेकिन आपने तो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, उसको नीलाम करने के लिए, वहां ठेका कौन चला रहा है? मुसलमान चला रहा है। अगर मुसलमान चला रहा है, मैं कहता हूं उसे अभी खाली कर, अभी खाली कर। लेकिन अगर हिंदू चला रहा है, उसे कौन खाली कराएगा? मुझे फिक्र है। अगर मोदी जी को मुसलमानों की फिक्र है, महराज को हिंदुओं की फिक्र है। ऐसा नहीं कि मैं राजनीति कर रहा हूं, बल्कि इसलिए मैं इस मुल्क को बेहतर देखना चाहता हूं जब हर आदमी, हर धर्म अच्छा होगा। मैं तो यही नफरत का बाजार खत्म करना चाहता हूं। अगर मैं हिंदू हिंदू बोल रहा हूं, मैं हिंदू के लिए नफरत अपने लिए पैदा नहीं कर रहा हूं, मैं उसे जगा रहा हूं। भाई साहब ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हीं के ठेके हैं और यही सवाल कर रहे हैं, और इन्होंने ही अपने धर्म को बदनाम किया। अगर शराब के ठेके इस वक्त भी वहां पर हैं, मुझे बताओ महराज को हमला करने के लिए ऐवान तक पहुंचा जा सकता है, क्या धर्म का पालन करने के लिए एक हिंदू भाई को समझा के प्यार से उसे उस दुकान को उठाकर वहां से फेंका नहीं जा सकता है ना? मतलब ये कितनी, मैं कहता हूं हद है हर बात की। लेकिन मजाक नहीं करना है धर्म का, धर्म के साथ खेलो। मैं धर्म के नाम पे धंधा करता ही नहीं। नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगे, मैंने नहीं दिए। मैंने, ऐसा नहीं कि मैं डरता हूं, मैंने नहीं दिए। मुझे नहीं करना है धर्म की राजनीति। वो काम मुझे करना, मैं मस्जिद में जाऊंगा, मैं अल्लाह को याद करूंगा, वो अपनी जगह का मामला है। धर्म को बचाने के लिए हम ठेकेदार नहीं हैं। आप धर्म पे चलो, जिस दिन आप धर्म पे चलोगे तो धर्म जिंदा रहेगा। बिल्कुल। आप धर्म पे चलोगे नहीं, धर्म के नाम पे धंधा करोगे तो महराज को गंदा कहोगे, क्या करोगे? मैंने कहा कि हिंदुओं की आस्था है, आस्था ही कहते हैं जी, उसका सम्मान है। मैं भी इज्जत करता हूं कि पूरे देश से लोग वहां पर आते हैं, और खुद बीजेपी का एमएलए कहता है 24 नंबर का सवाल है। कल की जो हाउस चला था उस हाउस के अंदर 24 नंबर का सवाल है, और वो बीजेपी का है। वो खुद कह रहा है कि भाई साहब वहां से शराब की दुकानें कब हटेंगी? बेचने वाला हिंदू, अब पीने वाला कौन है मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन माता वैष्णो देवी के पास में जो
शराब के ठेके हैं, बेचने वाला हिंदू है, सवाल करने वाला हिंदू है, आस्था हिंदुओं की है। तो मुझे तकलीफ हो रही है कि धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है। देखिए, अगर मुझे बोले, आपको भी बोल सकते हैं, इनको भी बोल सकते हैं, हम मिलकर जाएंगे, उखाड़ देंगे ना। अगर ये उखाड़ नहीं पाते, महराज को बुलाओ। लिकर पॉलिसी को लेकर भी कई बार बात उठी है कि शराब को जम्मू कश्मीर में ही बैन कर देना चाहिए, उस पर दोबारा चर्चा क्यों नहीं की गई? होनी चाहिए, मगर आपको लगता है ये होने देंगे? जिस वक्त वो आएगा, रेवेन्यू जनरेशन के लिए नहीं, इसके अलावा भी रेवेन्यू जनरेट होगा। आप शराब को बेचकर हमारी नस्लों को बेहतर नहीं कर सकते हो। दुनिया के अंदर ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ शराब की बिक्री नहीं होती है, लेकिन हमसे ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि आप शराब से बोलोगे रेवेन्यू जनरेट होगा, नहीं। यहाँ आज पानी की बोतल 20 रुपए की मिलती है, जो पानी चश्मे से भी निकलता है। हमारे इलाके में भी 20 रुपए की बोतल बिकती है। 20 रुपए पानी की। जब पानी 20 रुपए का बिकता है तो फ्रूटी बेचना 60 की जरूरी है क्या? रेवेन्यू तो उससे भी जनरेट किया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है, मैंने ये पानी की बोतल है, पानी है ना, नलकों में भी आता है, लेकिन 10 रुपए की पीने का शौक क्यों है? अरे फ्रूटी पीने का शौक सबको नहीं है, लेकिन आप बेचना चाहते हैं, ये लत लगाना चाहते हैं। पॉलिसी होगी, इससे रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जा सकता। और शराब पिलाकर उससे रेवेन्यू जनरेट करके मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर नहीं कर सकता हूँ। मैं उनके लिए स्कूल और तालीम का बंदोबस्त नहीं कर सकता हूँ शराब की कमाई से। वो तो हराम की कमाई। हराम से आप अपनी नस्लों को बेहतर कैसे करोगे? ये इनका मामला नहीं है, इनके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ धर्म को सस्ते में बेच रहे हैं, भगवान को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान के नाम के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और अल्लाह के नाम के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें भेजा गया है एक मकसद के लिए। जैसे आप मीडिया में हैं, आपको कोई बोलेगा मैडम पकौड़े लाओ, आपको कोई बोलेगा नहीं जी कपड़े लाओ। ये कोई है काम? आपको एक ही काम है, आपने लोगों के सवाल उठा। मेरा एक ही काम है, इस मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचना। धर्मों का जिस दिन ठेका मेरे को आएगा, उस दिन मैं धर्म का ठेका अलग तरीके से लाऊंगा। फिर देखना, हम ज्ञान बांटेंगे, लेकिन जब धर्म का जिम्मा आएगा, जब धर्म का ठेकेदार मैं बनूं। आज तो मैं धर्म का ठेकेदार हूं ही नहीं। मेरे इलाके में अगर सारे मुस्लिम होते, अरे कौन मुस्लिम कौन हिंदू, जिस सड़क को सरकार बनाती है उस सड़क पे सारे चलते हैं। बिल्कुल। जो सरकार हॉस्पिटल बनाती है उस हॉस्पिटल पे सारे लोग जाते हैं। जिस स्कूल की तामीर के लिए लीडर होता है उस स्कूल में सबके बच्चे तालीम हासिल करते हैं। तो फिर मैं नफरत का बाजार कैसे गर्म करूं? हाँ, अगर मैं ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां हिंदुओं को नहीं आने दूंगा तो मैं मानूं। अब जब मैं स्कूल बना रहा हूं, वहां सारे पढ़ रहे, मुझे खुशी है। जब सड़क बना रहा हूं उस पर अगर मैं बाकियों को नहीं चलने दूं, तो मैंने काम ही वही करने हैं, तो मैं भेदभाव क्यों करूं? नहीं, अगर करने की, अभी आप कुर्सी पे बैठे, मैंने क्या बोला इस पे नहीं बैठो आप? अरे बैठने की जगह है, आप आए हो तो मेहमान हो, मेहमान नवाजी करेंगे। मेरे घर में सारे आते हैं, अभी बगल में बैठा ये भी वही है। अब ये रोज आता है मेरे साथ बात करता है। अब मैं क्या बोलूं, मुझे तेरे साथ बात नहीं करनी? अरे अच्छा लगता है, इंसान है हम, इंसानों की हमदर्दी बांटना ये सब पे फर्ज है। और इन लोगों को बता दो, धर्म की ठेकेदारी बंद करो। इनको तकलीफ हो रही है, मैं इन्हें नंगा कर रहा हूं। और अभी नंगा नहीं, अभी खदेड़ के दौड़ा के तुम दिलों में छुपोगे। ये लोगों को जगाने का काम महराज करेगा, ठीक है? और इनको लगता है नहीं, सच्चाई बोलूंगा और हर आदमी, एक गरीब से गरीब जिसको ये धुतकारते हैं ना, वो भी मेरी बात को समझ जाएगा, क्योंकि मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके लिए ये लोग नहीं लड़ेंगे। रंधावा की मैंने एक वीडियो डाली रात को, उसने क्या किया, डॉक्टर जितेंद्र एमओएस है, बोलता ये दलाल है। ये मैंने बोलता ये दलाल है क्योंकि उसका क्रशर बंद हुआ, और वो मुझे गाली देता है इसने हिंदुओं के साथ ऐसा किया। अरे तूने तो उसको दलाल बोल दिया अपने बॉस को। अरे तू क्या मेरी औकात के बारे में जानेगा? तू क्या महराज के गरेबान तक जाएगा? तुझे क्रशर बंद हो गया, तुझे इतनी तकलीफ, ये करता था, मेरा नोट कर लो, इसको काटना मत, मैं गोली से उड़ा दूंगा क्योंकि उसका क्रशर बंद हुआ। अरे मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने मेरे मजलूम के साथ खिलवाड़ किया। याद रखना मेरी बात, तुम अपने जमीर के लिए खड़े हो जाते हो, महराज मजलूम के लिए इतनी ज्यादा ताकत से तुमसे भिड़ेगा। और ये कुत्ते बिल्लू का जमावड़ा, मैं डरने वाला हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने जिंदगी के अंदर इतनी हवस नहीं रखी है खुद की मुझे ये चाहिए, नहीं। बल्कि जिस मकसद से ये लड़ाई करते हैं ना, अपने लिए, मैं मजलूम के लिए लड़ता हूं, चाहे वो किसी भी धर्म का। और मेरा इतिहास उठा के देख लेना कि जब मैं भिड़ा हूं, जब मैं बड़े लोगों से भिड़ा हूं, तब मजलूम के लिए लड़ा हूं। ये है मेरा इतिहास।
ये तब भिड़े हैं, डॉक्टर जितेंद्र चोर, मोदी का दलाल, उसका क्रशर बंद हो गया, उसने घड़ा है बीजेपी का वो फूल है, आज वोट लेके क्रशर बंद हो गया, सीधा गाली उसको, महाराज को गाली दे। मैंने कभी गाली दी? मैं जज्बाती हूं, मैं दर्द सुनाता हूं। जब इंसान को दर्द होता है, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं और उसकी आवाज में वजन भी होता है। मैं जाहिल नहीं हूं। ये तो 2 मिनट बोलने के लिए मौका मिला, महाराज को क्या दुनिया को गाली देगी? अरे मैं घंटों बोला, कितनी बार बोला, कितने आपने देखे वीडियोस मेरे, कितने, कभी मेरे मुंह से गाली निकली? वरना गालियों का भंडार हमारे पास भी है, हमने भी बहुत सुनी है, लेकिन हम देंगे नहीं। हाथ चलाना होता तो चला लेते, लेकिन मैं हाथ से इन्हें नहीं रोकना चाहता हूं। ताकत से आएंगे रोकूंगा, कोशिश मत करना कि मेरे गरेबा तक जाने की, ऐसा नहीं। मैं, और ये मेरे से बुढ़े हैं, उम्र में मेरे से गए गुजरे हैं, ठीक है। इनको बता दो कि मेरे इधर गरेबा तक जाने की कोशिश नहीं करना, और मेरी फौज बहुत है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूं। अगर तुम ये गुंडे, कुत्ते, बिल्ली, अब होता है ना, सारी चीजें तो होती है, लेकिन एक गिरोह होता है। अगर वो कुछ ही लोगों का आ जाए, बड़ा मुश्किल है। इनको बता दो, इनको ये चीज बता दो, इस भ्रम में ना रहे। मेरा मकसद और है, मेरा मकसद है जो इन्होंने सोच पैदा की है, उस सोच को जड़ से खत्म करना। और ये आप चला लो, धर्म के नाम पे मैं धंधा नहीं करने दूंगा। 28 MLA नल्ले बने हैं, उनको बोलो आप काम करें, अब काम करें। 4 साल, मैंने पहले ही दिन कहा था, 4 साल कम से कम काम करो। उसके बाद अगर रेजुलेशन आए होते, कैजुअल लेबरर्स की बात हुई होती, तो जम्मू के लोगों को फायदा नहीं होना था, लेकिन होने नहीं दिया। किया तमाशा। परसों जब अमित शाह आया था, अमित शाह को छोड़कर असेंबली में हंगामा करने के लिए आए थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल बेहतर ना हो और मैं इनको नंगा ना करूं। उससे पहले तो बीजेपी का देखना अखाड़ा खाली होता था। जब असेंबली के सेशन, आप भी गए हैं, देख लेना, प्रोसीडिंग कोई नहीं होता था, 5-10 लोग गायब हो जाते थे, 20 लोग गायब। आज अमित शाह भी आया था, लेकिन फिर भी सुबह से लेकर शाम तक डटे रहे। क्यों? हमने हौस नहीं चलने देना है, जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला हल नहीं होने देना। और ये जम्मू के लोग इनको बर्दाश्त करेंगे इस बात के लिए? अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार है, अगर कोई फैसला हो जाता, क्या उससे जम्मू को फायदा नहीं मिलता? नहीं मिलता, लेकिन होने ही नहीं दिया, क्योंकि हम हिंदू हैं, काम होने नहीं देंगे। बोलो इनको, किसी ब्यूरोक्रेट को ठीक करके दिखाओ। खुद बोलता है माइनिंग वाले को मैं गोली मारूंगा। माइनिंग का माफिया मैं भी बोल रहा हूं, और उसको सपोर्ट नहीं किया, उसको गोली मारेगा। आप मुझे बताओ, जो गरीबों को लूटता है उनको कौन ठोकेगा? अरे ये तो नेताओं पे हाथ डाल रहे हैं, तो नेता गोली ठोक देगा। मुझे बताओ, गरीब के साथ जब खिलवाड़ होता है, वो किसके साथ गुहार लगाएगा? नहीं, किसके साथ? आपके साथ। आपकी चलेगी, मेरी चलेगी। इसलिए मैं कहता हूं, सारा सिस्टम ठीक करना है, सारा निजाम ठीक करना है, एक आम आदमी को उसकी जरूरियात की चीजें देनी। बहुत बहुत शुक्रिया महराज जी। कल का भी हमने जो सिनेरियो देखा, वहां पर भी कहीं ना कहीं ये नजर आया कि असेंबली में भी बात रखने पर एक बड़ा बवाल जो है वो कल होता हुआ नजर आया। कल आपसी, हम झपट कह सकते हैं इसे, आपसी झपट में वो 3 दिन बर्बाद हुए, जिन 3 दिनों में जनता की बात रखनी जानी थी। वो 3 दिन जब मेरे साथ लड़ाई की, उसके बाद हाउस में बड़ी शांति थी, पता है आपको। और इन्हें लगता था स्पीकर साहब ने गलती की, उसने मेरे साथ वादा किया था कि मेरे बाद आप बोलेंगे, लेकिन उसने मुझे बोलने नहीं दिया। और बीजेपी भी चाहती थी महराज उगले, लेकिन अगर मैं कल उगला होता तो दुनिया का इतिहास गवाह रहता कि महराज क्या बोलता। इनको लगा था कि अपनी जान की भीख मांगेगा। अरे नहीं, तुम्हारी सलामती मांगता और इस जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए वक्त मांगता, लेकिन वो बात हो नहीं पाई। और लोगों को डर लगता है, पता नहीं इसको क्या हो। अरे मैं नहीं डरता हूं यार। जो इतने आवाम के साथ भिड़ सकता है, जो 15 साल से लड़ कर यहां तक पहुंच सकता है, वो इनसे क्या डरेगा? लोगों को डरने की जरूरत नहीं, बस हक की आवाज को बुलंद करो। मेरा इतना ईमान है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ जो खड़ा हो जाएगा, उसके साथ उसका रब है। बहुत बहुत शुक्रिया महराज जी। तो जनता क्या राय रखती है इस वीडियो को लेकर, जरूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। वहीं कल की इस, हम झपट कहेंगे या तमाशा कहेंगे, इस तमाशे के बाद पूरा डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता हुआ नजर आया। तो जनता जरूर इस वीडियो को शेयर करें, और आपका क्या ख्याल है इन तमाम सवालों को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर, जरूर हमें भी कमेंट सेक्शन पे बताइएगा।